कत ये तो हो जाएगा ना। यानी जब भी हम लोग ऊपर से किसी दो वस्तु को गिराएंगे उसमें समान त्वरण निकलेगा, यानी जी का मान समान, सिर्फ अंतर कहाँ हो जाएगा, बुयांसी फोर्स पे। इस कारण वो जल्दी और देर से गिर सकता है, नहीं तो बाकी अब दो पेन गिरा ही देखिए एक साथ गिरता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा चलिए फिर से हम बता रहे हैं, आप लोग फिर से इसको कैलकुलेट कीजिएगा। जी का मान 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। एम ले लीजिए आसानी के लिए 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। और आर ले लीजिए 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। सब मीटर में है, सब केजी में। अब आप लोग से हो जाना चाहिए, अब हो जाना चाहिए। केजी यहाँ भी आता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर, तो केजी इसको भी कर दिए। ये मीटर में है, ये भी मीटर में। अब हो जाना चाहिए जी एम बाई आर स्क्वायर। अब कीजिएगा, अब शायद आ जाएगा। ठीक है, नीचे ले आएगा तो 10 टू द पावर 11 हो जाएगा। देखिए जी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 एम ई इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 24 बटा 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 का होल स्क्वायर। देखिए एक तो कंडीशन यहाँ समझिए, -11 वहाँ +24, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 13 होगा। यानी -11 और +24 जोड़िएगा तो घटाना ही होगा, 24 - 11 का बात है 13। एक तो आप ये कर सकते हैं 6.67 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 13 बटा ये कितना हो जाएगा, दुगना। नीचे स्क्वायर है तो सब में ना स्क्वायर होगा, तो 10 का पावर 6 कितना हो जाएगा, 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 12। ये एक कट जाएगा, सिर्फ इतना बचेगा। अब इसको गुना भाग कीजिए 90.8 आ जाएगा। एक दूसरा है कि आप इसको नीचे ले आइए तो बटा में 10 का पावर 11 हो जाएगा। अगर इसको नीचे लाते हैं तो ऊपर 24 बचेगा, 10 का पावर 24, फिर 11 से 24 को काटिए तो 13 ही बचेगा, वही चीज़। ठीक है, ऐसे कीजिएगा, आ जाएगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? अब लिखिए स्मॉल जी एवं कैपिटल जी में अंतर या तुलना। स्मॉल जी एवं कैपिटल जी में तुलना। बीच में ऐसा लाइन खींच देगा, एक तरफ जी एक तरफ कैपिटल जी। स्मॉल जी एवं कैपिटल जी में तुलना। एक तरफ जी लिखिए, एक तरफ ये जी लिखिए। स्मॉल जी तरफ लिखिए यह गुरुत्व त्वरण है, दिस इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यह गुरुत्व त्वरण है पहला नंबर में। ठीक है, इधर लिखिए यह गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, दिस इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
या गुरुत्वाकर्षण नियतांक या स्थिरांक है। ठीक है। सेकंड, यह एक त्वरण है, ऐसे ऊपर लिख दिया यह गुरुत्व त्वरण है, लेकिन यह एक त्वरण है। और उधर लिखिए यह एक स्थिरांक है। स्मॉल जी में लिखिए सामान्यतः इसका मान 9.8 होता है। सामान्यतः इसका मान 9.8 होता है। सामान्यतः क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अभी देखें 9.8 से कम बेसी हो रहा है, इसीलिए सामान्यतः जनरली इट्स वैल्यू इज 9.8। और इसमें लिखिए कैपिटल जी में इसका मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है। यूनिट इसके बाद लिख देंगे, वो पॉइंट बना देंगे, हम सिर्फ मान बोले। ठीक है। इसका मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है। इसकी इकाई मीटर प्रति सेकंड है। इसकी इकाई मीटर प्रति सेकंड है और इसकी इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर, यही है ना। पीछे वो पलट के देख लीजिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर है। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? m0 L T-2। इसका कल लिखवाया था ना, बताइए। जी का देखिए, जी में लिखा हुआ था m-1, L क्यूब था, T-2। उसका बीमा ये, इसका बीमा ये, डायमेंशन। ठीक है। फिर देखिए ऐसे स्थिरांक लिख लिए, लेकिन फिर भी लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, स्मॉल जी में इसके मान में परिवर्तन होता है। इसके मान में परिवर्तन होता है। इसके मान में परिवर्तन होता है। लेकिन कैपिटल जी में क्या लिखेगा? इसके मान में परिवर्तन नहीं होता। फिर इसका सूत्र लिख दीजिएगा, Gm/r²। अगला पॉइंट, और इसमें लिखिएगा F बराबर Gm1m2/r²। यहाँ से हम लोग को G मिलता है Fr²/m1m2। ठीक है। कितना पॉइंट हुआ? 60। ठीक है। और 2-4 लाइन छोड़ दीजिएगा, आप लोग को मिलेगा, लिख लीजिएगा। इतना काफ़ी है। अब तो समझ गए ना चीज़ों को। अब तो नहीं ना लगेगा कि दोनों एक ही है या मिसप्रिंट हो गया है। अंतर भी दिख रहा है, कितना कितना अंतर है। ये 6.67, ये कितना है? 9.8। साथ में क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर, तो अंतर है। ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा खाली लिख लीजिए, फिर कल करेंगे आगे। नेक्स्ट लिखिए द्रव्यमान यानी मास, जो आपका सिलेबस में डायरेक्ट है लिखा हुआ। गुरुत्व हो गया, ठीक है। द्रव्यमान यानी मास।
द्रव्यमान बताइए कौन सा राशि है? सदिश कैसे होगा? अदिश। 7 में से है ये एक, है ना, फंडामेंटल 7 में से एक है ना, मास पढ़े थे ना, तो मूलभूत राशि है। लिखिए, यह एक मूलभूत भौतिक राशि है या मूल भौतिक राशि है। दिस इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। यह एक मूल भौतिक राशि है या मूलभूत भौतिक राशि है। उसी के आगे लिखिएगा, इसका मान सभी जगह समान रहता है। इसका मान सभी जगह समान रहता है, क्योंकि अभी देख रहे मास चेंज होता है नहीं। इसका मान सभी जगह समान रहता है। आगे लिखिएगा, बल तथा त्वरण के अनुपात को द्रव्यमान कहते हैं। द रेशियो ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज नोन एज मास। बल तथा त्वरण के अनुपात को द्रव्यमान कहते हैं। कैसे आया देखिए, F बराबर क्या होता है? ma। यहाँ से m को लिखिए तो क्या हो जाएगा? F बाई a। तो मास को मिला ना, बल और त्वरण का अनुपात होता है। मिला? हुआ? आ रहा समझ में? F बराबर ma, m को निकालना है हम लोग को द्रव्यमान को, तो बल और त्वरण का अनुपात। ठीक है, आगे लिखिए, यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। नेक्स्ट, इसका एसआई मात्रक किलोग्राम है। इसका एसआई मात्रक किलोग्राम है। ठीक है, उसके नीचे लिख लीजिए इसके अन्य मात्रक बताइए। ग्राम, पाउंड सब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इसी में होता है, हम मान लीजिए हैं 60 केजी के, चंद्रमा पर मेरा वेट दिखाने लगा 10 केजी, तो 50 किलो कहाँ चल गया? हम तो 60 का 60 ही ना रहेंगे। ऐसा नहीं ना है 206 हड्डी है उससे हट के 106 हो जाएगा। मान लीजिए 4 लीटर खून है तो 2 लीटर हो जाएगा, नहीं ना। लेकिन ऐसा क्यों हो जाता है कि हम पृथ्वी पे 60 किलो है, चंद्रमा पे 10 किलो हो जा रहा है? क्योंकि जो भी हम लोग माप रहे हैं ना, वो क्या माप रहे हैं? वजन, वेट, भार, द्रव्यमान नहीं नाप रहे। आप जो भी मशीन पे खड़ा होइएगा ना, वो क्या मापेगा? वेट, क्योंकि उसके साथ ऑटोमेटिक जी लगा हुआ है। यानी वेट बराबर होता है m इंटू जी। तो मास जितना आपका द्रव्यमान है उसके साथ जी गुना हो रहा है। तो जब जी गुना हो रहा है तब जाके हमको ये मिलता है। इसीलिए आजकल आप जिम जाइएगा तो आपको परफेक्ट आपका बॉडी मास बताएगा, उसमें जी को यहाँ से डिवाइड करके सिर्फ मास बताएगा। तो वो देखिएगा, वो आपका हमेशा वेट से कम आएगा। यानी आपका बॉडी मास होगा 40 किलो लेकिन वजन दिखाएगा 60, क्योंकि इसके साथ गुना हो जाता है। तो जब हम लोग चंद्रमा पे जाएंगे तो हम लोग को वेट दिखाता है, और वेट हम लोग का चंद्रमा पे 1/6 है, इसीलिए घट के वो कम हो जाता है। मास कहीं नहीं जाता है, मास वहीं रहेगा, क्योंकि मास कम नहीं हो सकता। सिर्फ कम बेसी क्या होता है? जी के कारण वेट। तो अंतर इसी को समझिएगा। ठीक है, नीचे लिखे भार यानी वेट। भार अभी क्या लिखे? द्रव्यमान, मास। अभी लिखे भार यानी वेट। वेट लिखिए, यह एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है। इट इज़ ए ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। यह एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है। क्योंकि यही देख लीजिए, भार का हम लोग कहाँ से फॉर्मूला मिल रहा है? mg। तो 2 बार गुना भाग हो रहा है, उसके बाद मिल रहा है।
और ऐसे भी भार हम लोग लिखे थे साथ में? नहीं, पहले ही बताए थे वो सात के अलावा जो भी होगा सब क्या होगा? व्युत्पन्न। तो व्युत्पन्न भौतिक राशि है। आगे लिखिए, इसका मान स्मॉल जी यानी गुरुत्व त्वरण, स्मॉल जी के मान में अंतर के कारण, इसका मान जी के मान में अंतर के कारण यानी स्मॉल जी के मान में अंतर के कारण भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न होता है। इसका मान स्मॉल जी के मान में अंतर के कारण भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, यह वस्तु के द्रव्यमान यानी स्मॉल m, यह वस्तु के द्रव्यमान स्मॉल m तथा गुरुत्व त्वरण स्मॉल g, यह वस्तु के द्रव्यमान स्मॉल m तथा गुरुत्व त्वरण स्मॉल g के गुणनफल से प्राप्त होता है, के गुणनफल से प्राप्त होता है। यह वस्तु के द्रव्यमान एवं गुरुत्व त्वरण के गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, के गुणनफल से प्राप्त होता। लिखिएगा W बराबर mg। नीचे लिखिए। अब देखिए यहां पर समझिएगा एक चीज बात, जी त्वरण क्या था? सदिश था कि अदिश? सदिश वेक्टर था, तो ये भी क्या हो जाएगा? वेक्टर। यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक क्या होगा? kg मीटर पर सेकंड, लेकिन उसको बोलेंगे न्यूटन। इसका SI मात्रक न्यूटन है, इसका SI मात्रक न्यूटन है। ठीक है, कल इस पे अंतर लिख लेंगे और लिफ्ट वाला जो केस होता है उसको लिख लेंगे। अच्छा, जो गुरुत्व त्वरण जहाँ लिखे थे वहाँ पे एक जगह है थोड़ा सा 2-3 लाइन लाइक, एक वो चीज़ छूट गया, खाली उसको लिख लीजिए। तो हाँ, वो जो 5 लाइन लिखे थे ना कि घटता बढ़ता है, हाँ 5 पॉइंट लिखे थे ना, घटता है, जी का मान कहाँ पे बढ़ रहा है, वो वहाँ पे आसपास है कहीं पे जगह? देखिए पहला ही लाइन लिखे हैं हम लोग, पृथ्वी की आकृति एवं अपने अक्ष में घूमने के कारण उसके मान में परिवर्तन होता, लिखे हैं। खाली एक लास्ट पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, यदि पृथ्वी, नेक्स्ट पॉइंट करके, यदि पृथ्वी तेज गति से घूर्णन करने लगे, यदि पृथ्वी तेज गति से घूर्णन करने लगे तो जी का मान घट जाएगा। यदि पृथ्वी तेज गति से घूर्णन करने लगे तो जी का मान घट जाएगा। ठीक है, यानी अभी अपने अक्ष पे जो घूर्णन कर रहा है उसके लिए जो मान है, लेकिन अगर उससे और तेज बढ़ा दिया जाए तो जी का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। फिर इसी में देखिएगा ऑब्जेक्टिव सवाल आता है, यदि पृथ्वी अपनी घूर्णन गति को 17 गुना से तेज से बढ़ा दे तो जी का मान 0 हो जाएगा। 17 गुना तेजी से अगर घूमने लगा तो जी का मान 0 हो जाएगा। तो वो घूमने का खाली उसका फॉर्मूला अगर मन है तो लिख लीजिए, नहीं मन है कोई बात नहीं, फॉर्मूला हम लिखा दे। देखिए फिर वो डेरिवेशन बहुत लंबा चौड़ा है, इसलिए उतना नहीं फंसिए, खाली छोटा छोटा चीज़ में ज़रूर जानिए। ठीक है, जी डैश बराबर जी माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा ओमेगा स्क्वायर थीटा,
ये ओमेगा है, ठीक है, डब्ल्यू नहीं, ओमेगा। बहुत जगह पे ऐसे भी दिखा वो मिलेगा आपको। और ये अल्फा, साइन कॉस ये सब समझते हैं क्या? हाँ थीटा, अरे फॉर्मूले है पूरा। साइन कॉस समझते हैं क्या होता है? कॉस ठीक है, वो तो आप स्पेशल केस बता दिया, हम सिर्फ ऐसा ही पूछेंगे तब। देखिए ये बेसिकली क्या होता है ना, किसी भी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात को दर्शाता है। इसे अलग अलग नाम दिया गया और सब नाम के साथ अलग अलग चीज़ आता है। जैसे साइन का बात करेंगे तो साइन भी किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात होता है। उस भुजा के अनुपात में हम साइन में क्या लिखते हैं? लंब और कर्ण, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, वो हो गया साइन। कॉस में क्या हो गया? आधार और कर्ण, बेस बाई हाइट। उसी तरह साइन, कोसाइन, टैन, कॉस, सेक और कोसेक 6 तरह का होता है, तो वो इसी में है। अब इसी में देखिए क्या होता है ना, ओमेगा बढ़ जाएगा, ओमेगा यानी पृथ्वी का घूर्णन गति, ये बढ़ा तो जी डैश का मान यानी जी का मान क्या हो जाएगा? क्योंकि ये जी हम लोग के पास है, ये जी निकाल रहे हैं, तो जी का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पे तेजी से और घूमने लगे तो जी का मान घट जाएगा। घटने के कारण ओमेगा बढ़ेगा, जी डैश घट जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये बढ़ा तो पूरा क्या करेगा? पूरा क्वांटिटी को बढ़ा दिया। अब उस क्वांटिटी को जी से घटाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा? जी का मान घटेगा ना, बस वही चीज़ है। और इसी में आता है जब 17 गुना तेजी से बढ़ने लगे तो जी का मान 0 हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत? अब कल आएंगे तो द्रव्यमान और भार में अंतर, और उसके बाद फिर थोड़ा सा लिफ्ट वाला केस बताएंगे कि भारहीनता कब होता है कब नहीं होता, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा एक बार देखिए, तो चाल और वेग में अंतर लिखवाए थे ना, या तुलना लिखवाए हैं ना, जो रेगुलर कॉपी लिखे हैं उसमें देखिए तो चाल और वेग में स्टार्टिंग में होगा, बॉक्स बना के लिखा थे चाल और वेग, लिखे हैं? हाँ लिखे ना, हाँ ठीक है, लिखा हुआ, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट आते हैं तो फिर देखते हैं। अभी तक कोई दिक्कत नहीं ना है? समझ में आ रहा है ना? देखिए एक बार खुद भी पढ़िएगा ना, समझ में आ जाएगा। हम बहुत भारी लैंग्वेज नहीं यूज़ कर रहे हैं, छोटा ही छोटा कर रहे हैं।